नमस्कार, बजट स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। बजट स्पेशल में आज हमारे साथ देश भर के किसान हैं। राजस्थान के किसान हमारे साथ हैं, महाराष्ट्र के किसान हमारे साथ हैं, गुजरात से बाबू भाई पटेल हमारे साथ हैं, बुंदेलखंड से हमारे साथ किसान हैं और उत्तर प्रदेश से हमारे साथ किसान हैं। और कुल मिलाकर इस बजट स्पेशल में हम खेती का जो रोड मैप है उसे समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 75 सालों में खेती की दशा और दिशा क्या रही है। समझने की कोशिश करेंगे कि खेती को लेकर के नियत और नीति क्या रही है। अगर हम शुरुआत से बात करें तो जब देश आजाद हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री का मंसूबा यह था कि खेती जो है वो गांव की होनी चाहिए। एक तरह से वो कोऑपरेटिव मॉडल की दिशा में जाने की बात कर रहे थे। जी अवाना जी, एक है संग्रह केंद्र, दूसरा है बिक्री केंद्र। संग्रह केंद्र जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, किसान हैं, वो उनका अपना गांव में, और जो बिक्री केंद्र है, जो कंज्यूमर सोसाइटी जो आपके पड़ोसी शहर में है, वो वहां। और कंज्यूमर तो गांव के लोग भी हैं, तो अपने गांव के लिए, और जो बचा हुआ है वो अपनी जितने लोगों का आप पेट भर सकते हैं उनके यहां भी आपकी एक सोसाइटी हो। उनका कहना यह है कि गाय का दूध भी उनको आपकी सोसाइटी से जाए, मिठाई भी आपकी सोसाइटी से जाए, नमकीन भी बन करके आपकी सोसाइटी से जाए। मतलब कुल मिलाकर के गांव जो है, ठीक है, जिसको कहते हैं कि गांव की तरफ लोग देखें। ठीक है, इस दिशा में शायद जो पूरा जो रोड मैप है, जो आइडिया है, इंडिकेशन है, वो सिंवर साहब का है। हाँ। राम राम साहब, जैसा आपने पहले जिक्र किया फैमिली फार्मर वाला, हमारा फार्म है जयपुर में, 400 परिवारों का फैमिली फार्मर है, और मिठाई से लेके नमक तक और सारे फ्रूट, क्या बात सारे हम बना रहे हैं। आप चाहो तो ये मॉडल आपको दिखा जो हम बात कर रहे थे वो एक किसान कर रहा है, वो कह रहे हैं यही काम एक गांव मिलकर भी कर सकता है। अच्छा, मेरी इनकम 3-4 गुना कैसे है? सुबह दूध की बोतल उसके घर जाती है और व्हाट्सएप पे हमने सबके जोड़ रखे हैं। हमें 2 पावर नींबू चाहिए, 2 मूली चाहिए, थोड़ा सा मसाला चाहिए, तेल चाहिए, उसी ट्रांसपोर्टेशन में वो चले जाते हैं। क्या बात। जैसे टमाटर मंडी में 20 रुपए किलो इन्होंने दिए, और वो घूम फिर के मंडी शुल्क के बाद कस्टमर को मिलेगा 40 रुपए में, और मेरा जो टमाटर है वो डायरेक्ट इनके यहाँ दूध के साथ 40 रुपए में जाएगा। तो ये फार्मूला अगर बड़े शहरों के पास जो किसानों के हैं तो इसको अपना सकते हैं। दूसरे एक मैं सुझाव देना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3-4 योजना पशुपालन को लेके बहुत अच्छी लाए, और इन तीनों चारों का मैं फायदा उठा रहा हूँ, और इसी कारण से मुझे गोपाल रत्न और अन्य पुरस्कार भी मिले। बिल्कुल। एक तो मैं धन्यवाद दूंगा कि 18 उन्होंने सॉर्टेड सीमन की परमिशन दी प्रधानमंत्री जी ने, और मेरे फार्म पे मैं तो सक्षम हूँ, 1050 का एक सीमन खरीद रहा हूँ। 107 बछड़ियां मेरे यहाँ पैदा हो गई फार्म पे। मैं भारत सरकार से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये सॉर्टेड सीमन गांव तक हर किसान के पास पहुंचे, सब्सिडी सहित 200-300 रुपए किसान देने को तैयार है। तो जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे, मेरा अनुभव है तीसरी पीढ़ी में 10 लीटर वाली 20 लीटर की गाय हो जाएगी, ऐसा मेरे यहाँ हो रहा है। ब्रीड वाइज मेरे यहाँ हल्की गिर थी, वो तीसरी पीढ़ी में 100% गिर हो रही है। बिल्कुल। उसके अलावा दूध का उत्पादन तो बढ़ ही रहा है। ये जो आप बात कर रहे हो आवारा पशु की, जो रोजड़ों की तरह बछड़े नुकसान करते हैं, इनसे निजात मिलेगी, रोड पे एक्सीडेंट नहीं होंगे। और सबसे बड़ा फायदा है, मैं राजस्थान की बात करूं, अभी हर ब्लॉक में नंदीशाला खोल रहे हैं, 1.5 करोड़ रुपए सेड के दे रहे हैं। अगर ये पैसा सरकार हजारों रुपए खर्च करके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बचा सकती है, इस फार्मूले पे करें। दूसरा 1 मिनट और बताऊंगा मैं कि गोकुल मिशन मेरे को हो गया, LNM योजना जो भारत सरकार की है, आप वंडर करेंगे, 30 नवंबर 21 को मैंने अप्लाई किया था। गोकुल मिशन मुझे 1 वीक में मिल गई, और जो LNM योजना है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू घूमती अभी वही है। हमारे राजस्थान की बात करूं तो एक भी किसान को LNM योजना का लाभ नहीं मिला है, इसलिए भारत सरकार से आपको बुलाया इसलिए है कि आप जो है सरकार का भी मार्गदर्शन करें। तो मेरा निवेदन है, LNM योजना को भी गोकुल मिशन की तरह डायरेक्ट अगर आप कर देंगे तो मैं कह रहा हूं अब तक राजस्थान में करोड़ों अरबों रुपए किसान की बकरी खरीद, मुर्गी खरीदे जाएंगे, काफी फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये सेगमेंट हमने विपणन पर यानी मार्केटिंग पर कुल मिलाकर डेडिकेट किया है, उस पर आप या तो लास्ट अवाना जी
आप कुछ कह रहे हैं। जैसा मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। हमारी मार्केटिंग तो वो कर रहे हैं, 23 को मिलेट ईयर मना रहे हैं और सारी दुनिया में हमारे मोटे अनाज को उन्होंने पहुंचाया है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की बात करूं, बाजरा जो 15 रुपए बिक रहा था, अभी डीडी किसान की टीम मेरे फार्म पे शूट करके लाई है। हम 15 प्रोडक्ट बना रहे हैं और बहुत जयपुर में डिमांड है। आप 1 किलो बाजरा कितने में बेच दे रहे हैं प्रोसेस इस करके? बार मैं कह रहा हूँ 30 रुपए बिकेगा राजस्थान में, जो 15 रुपए था, क्योंकि बाहर बहुत जा रहा है।